हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब आईटीआई बाय भीम सर। आज हम आईटीआई सेकेंड ईयर के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो निमी से लिए गए हैं और ये एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, गलत संचार से हो सकता है। तो गलत संचार से हमें क्या होता है? गलतफहमी पैदा होती है। अतः इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रभावी संचार के लिए खाली स्थान सुनते रहो। तो प्रभावी संचार क्या होता है? प्रभावी संचार में हम किसी भी बात को ध्यान से सुनते हैं और बात करते हैं। अतः इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राथमिक भंडार उपकरण अर्थात प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस किसे कहते हैं? तो हमें पता है कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस रैम और रोम होती है। अतः इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, तनाव क्या है? तो तनाव होता है जो टेंशन, जिसे हम टेंशन कहते हैं, उससे क्या होती है कि निराशा की भावना उत्पन्न होती है, किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। अतः इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, निराशा की भावना। क्वेश्चन नंबर 5 है, आदत बनने में कितने दिन लगते हैं? तो हम अधिकतर सुनते हैं या फिल्मों में वगैरह देखते हैं कि किसी भी काम को एक से दिन लगातार करते हैं तो वो हमारी रूटीन बन जाती है। अतः किसी भी आदत को बनाने के लिए हमें 21 डेज अर्थात 21 दिन करना पड़ता है। अतः इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कारखाना अधिनियम पेश किया गया था। तो किस सन में पेश किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ए, 1948 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, मजदूरी का भुगतान किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? मासिक होगा, क्योंकि कहीं भी या किसी कंपनी में या गवर्नमेंट हो, वहाँ पे हम लोग मासिक देखते हैं कि आय मिलता है। अतः इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, जब एक कार्यकर्ता उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सर्वोत्तम उत्पादन लाने में योगदान देता है तो कार्यकर्ता होता है। तो हम देखते हैं कि कोई भी कार्यकर्ता अपने इक्विपमेंट द्वारा और कुछ मनी और कुछ साधनों द्वारा कुछ उत्पादन करता है तो उसको कहा जाता है उत्पादक, उत्पादक करने वाला, उत्पादक। अतः इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पीपीई का मतलब क्या होता है? तो पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसका सही आंसर बी होगा। यह हमारे हाथों को, यह हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। जब हम किसी कंपनी में काम करने जाते हैं उसके थ्रू इसको पहना जाता है। उसमें हेलमेट, चश्मे और ग्लव्स वगैरह और कुछ ड्रेसेस भी आते हैं, शूज आते हैं, इसमें पीपीई किट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भेंट देकर उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। इसका सही आंसर होगा प्रशिक्षण और जॉब साइट अनुभव अर्थात सी ऑप्शन। 11 नंबर है, हाथों को कटने, जलने या हानिकारक तरल पदार्थों से बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो उसमें पीपीई किट का प्रयोग करते हैं और पीपीई किट में क्या होता है? वो ग्लव्स होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्लव्स, हाथ के दस्ताने। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से कौन इंटीरियर डिजाइनरों के लिए आईटीआई के बाद प्रवेश स्तर की नौकरी नहीं है? अतः इसका राइट आंसर होगा बी, इंटरनल जूनियर इंटीरियर। 30 नंबर है, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली समस्या समाधान के लिए कुछ उपकरणों का उपयोग करती है, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है? इसका राइट आंसर है सी, 4D और 4S विधि। ISO का मतलब क्या है? इसका होता है फुल फॉर्म इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन अर्थात ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। क्वेश्चन नंबर 15 है, BIS का मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्यावसायिक विचार चाहिए। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है किसी भी समस्या का समाधान अर्थात बी ऑप्शन। क्योंकि व्यावसायिक मतलब जो करते हैं हम लोग बिजनेस वगैरह करते हैं, उसे हम तो अपने
स्वार्थों का उत्पादन करते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सोशल मीडिया में हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं? तो हम लोग इमोजी का प्रयोग करते हैं। जैसे व्हाट्सअप वगैरह में हम लोग इमोजी का प्रयोग करते हैं। ये सैड वाला है, ये हैप्पीनेस वाला है, ऐसे ऐसे हम लोग इमोजी का प्रयोग करते हैं। 18 नंबर है, हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए खाली स्थान इमोजी का चयन करते हैं। इसका राइट आंसर है बी, परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है, हम इमोजी का उपयोग तब करते हैं जब शब्द हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है, अर्थात इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। 20 नंबर है, जब हम परिस्थितियों या विशेष लोगों के साथ दृढ़ता से महसूस करते हैं या प्रतिक्रिया करते हैं तो हम अपने खाली स्थान का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही राइट आंसर होगा ए, भावनाएं। 21 नंबर क्वेश्चन है, यह महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, स्वीकार करें, समझें और अपनी भावनाओं को प्रतिबंधित करें। 22 नंबर है, एक व्यक्ति की भावनाओं को ठीक से समझने और प्रबंधित करने की क्षमता को खाली स्थान कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा सी, भावात्मक बुद्धिमत्ता। उच्च भावनात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति के पास होता है। इसका राइट आंसर होगा सी, बहुत सारे सकारात्मक गुण। 24 नंबर है, जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हमें लगता है। इसका राइट आंसर होगा डी, खुशी जैसी सकारात्मक भावनाएं। 25 नंबर है, भावनाओं को प्रबंधित करने के लिए पहला कदम है। इसका राइट आंसर है ए, भावनाओं को स्वीकार करें और समझें। 26 नंबर है, जब हम अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं तो हम हो जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी, खुद को और दूसरों को चोट पहुंचाना। 27 नंबर क्वेश्चन है, स्वयं को अभिव्यक्त करने से खाली स्थान में सहायता मिलती है। इसका राइट आंसर होगा ए, नकारात्मक भावनाओं से निपटने के उपाय खोजना। 28 नंबर क्वेश्चन है, अगर हम खाली स्थान को नियंत्रित करना नहीं सीखते हैं तो यह रिश्तों को खराब कर सकता है। तो वो चीज़ है गुस्सा, एंगर, अतः इसका राइट आंसर होगा डी। 29 नंबर है, औपचारिक रूप से अपना परिचय देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, स्वपरिचय यानी सेल्फ इंट्रोडक्शन। 30 नंबर क्वेश्चन है, एक अच्छा आत्म परिचय एक खाली स्थान निर्णय लेने में मदद करेगा। इसका सही आंसर होगा सी, हायरिंग। 31 नंबर क्वेश्चन है, हम सभी कोर्स पूरा होने पर खाली स्थान करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, जॉब के लिए खोजते हैं, अर्थात नौकरी के लिए खोजते हैं। 32 नंबर है, ITI प्रशिक्षु उद्योगों के पेशेवर से मिलते हैं। इसका सही आंसर है ए, इंटर्नशिप और शिक्षुता। 33 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा आत्म परिचय बनाने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, अच्छा सकारात्मक प्रभाव। 34 नंबर क्वेश्चन है, स्वपरिचय दिखाना चाहिए कि कैसे खाली स्थान आप हैं। इसका राइट आंसर होगा बी, आत्मविश्वास। 35 नंबर क्वेश्चन है, स्वयं के संक्षिप्त सारांश को खाली स्थान कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है लिफ्ट पिच कहा जाता है, सी नंबर। 36 नंबर है, केवल 30 सेकेंड में स्मार्ट और शक्तिशाली तरीके से अपना परिचय देना कहलाता है। तो इसका कहलाता है आंसर ए, यानी लिफ्ट पिच कहलाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, एक साक्षात्कार में सबसे अधिक बार पूछे जाने वाला प्रश्न है और उसका आंसर है ए नंबर, मुझे अपने बारे में बताओ। 38 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट पर किसी व्यक्ति के बारे में सब कुछ जैसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, ऑनलाइन प्रोफाइल या डिजिटल पदचिह्न। 39 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की पहचान करें। तो इसका सही आंसर है सी,
लिंक्डइन। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग है तथा जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ये सब सोशल नेटवर्किंग में आते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, जब आप कंपनियों उसके नियोक्ताओं के बारे में जानने के लिए, उद्योग अपडेट प्राप्त करने आदि के लिए लिंक्डइन को एक्सप्लोर करते हैं तो आप इसे एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसका सही राइट आंसर होगा डी, एक शोध उपकरण के रूप में। 41 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति को यह जानकारी दी जाती है कि वह किसी लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में कैसा कर रहा है तो उसे कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा सी, प्रतिक्रिया। 42 नंबर है, ऐसी जानकारी देना जिससे किसी व्यक्ति पर हमला न हो लेकिन व्यवहार में संभावित बदलाव आए, उसे खाली स्थान कहा जाता है। उसे कहा जाता है प्रभावी प्रतिक्रिया, सी ऑप्शन। 43 नंबर क्वेश्चन है, जब आप प्रशिक्षक उद्योग यात्रा को रद्द करने का निर्णय लेते हैं तो आपको लगता है, तो इसका राइट आंसर है बी, आप निराश महसूस करते हैं। 44 नंबर है, जब दूसरे आपको देखते हैं और आपके प्रदर्शन के बारे में जो महसूस करते हैं उसे साझा करते हैं तो ओ खाली स्थान। इसका राइट आंसर होगा डी, आपको सुधार के लिए प्रतिक्रिया दे रहे हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, एक कर्मचारी को पर्यवेक्षकों, मानव संसाधन और अन्य सहयोगियों से प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। इसका सही आंसर है ए, सुधार करें। 46 नंबर क्वेश्चन है, नकारात्मक प्रतिक्रिया आमतौर पर दी जाती है। इसका सही आंसर है ए, रचनात्मक रूप से। 47 नंबर क्वेश्चन है, अपने सुनने के कौशल में सुधार करने और एक बेहतर संचारक बनने के लिए आपको खाली स्थान करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ए, सक्रिय रूप से सुनना शुरू करें। 48 नंबर क्वेश्चन है, सकारात्मक टिप्पणियों के बाद सुधार के लिए सुझाव देना और सकारात्मक टिप्पणियों के साथ समापन करना कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, बर्गर फीडबैक तकनीकी, मतलब फीडबैक देना कहलाता है। 49 नंबर है, जब आप फीडबैक प्रदान करते हैं तो श्रोता को बताएं कि आप प्रदान कर रहे हैं। इसका सही आंसर होगा सी, सुधार के लिए रचनात्मक प्रतिक्रिया। 50 नंबर है, आत्म प्रतिबिंब की प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर है बी, अंदर देखना। 51 नंबर है, विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हित को शीघ्रता से बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है सी, ज्वाइंट वेंचर, संयुक्त उद्यम। 52 नंबर है, विनिर्माण उद्यमों की स्थिति तय करने के लिए किस निवेश पर विचार किया जाता है। इसका राइट आंसर है सी, संयंत्र और मशीनरी। 53 नंबर है, कौन सा एक सही चैनल है जिसके माध्यम से विपणक ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कस्टमर, निर्माता, खुदरा विक्रेता और ग्राहक। 54 नंबर है, कौन सा एक वेब आधारित लेखांकन है। तो वेब आधारित लेखांकन होता है टैली में, सी ऑप्शन। 55 नंबर है, किसी व्यक्ति की कुछ करने की स्वाभाविक क्षमता और वह कितनी जल्दी कुछ सीख सकता है कहलाता है। तो उसका क्या कहलाता है, योग्यता कहलाता है। अर्थात इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। 56 नंबर है, संगठन योग्यता प्रशिक्षण क्यों आयोजित करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी, यह जानने के लिए कि कोई उम्मीदवार नौकरी के लिए उपयुक्त है या नहीं। 57 नंबर क्वेश्चन है, एक संगठन जो उम्मीदवारों की भर्ती करना चाहता है तो क्या क्या करेगा। तो वो पात्र उम्मीदवारों से आवेदन मांगेगा, योग्यता प्रशिक्षण आयोजित करता है, उम्मीदवारों का साक्षात्कार भी लेता है। अतः इसके सभी आंसर सही हैं, अतः इसका सही आंसर होगा डी। 58 नंबर क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड टेस्ट क्या टेस्ट करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी, क्योंकि उसमें सोचने की क्षमता भी चेक करते हैं, मात्रात्मक रुझान भी चेक करते हैं
और आपके संख्यात्मक और अंकगणितीय क्षमता को जो मात्रात्मक योग्यता है उसका भी चेक करते हैं। अतः इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि दी गई जानकारी के आधार पर संबंधित की पहचान करें। तो इसमें दिया है कि क्यू ए और बी का पिता है, एक्स के की माता है, एन ए का पुत्र है, एन के का ए का इकलौता भाई है, एक्स पी की पुत्रवधू है, पी की केवल एक पुत्री और एक पुत्र है, एक्स बी से किस प्रकार संबंधित है। तो आइए इसको हल करते हैं। कह रहा है कि क्यू ए और बी का पिता है और आगे कह रहा है एक्स के की माता है। जो एक्स है वो के की क्या है? माता है। फिर आगे कह रहा है कि एन ए का पुत्र है। जो एन है वो क्या है? ए का पुत्र है। और फिर आगे कह रहा है कि एक्स पी की पुत्रवधू है। जो 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 एक्स है वो पी की पुत्रवधू है, अर्थात पी की पुत्रवधू कौन हो गई? एक्स हो गई। अतः यह नेगेटिव हो गई, ये भी नेगेटिव हो गई। तो कह रहा है एक्स बी से किस प्रकार संबंधित है। जो ये एक्स है ये बी से किस प्रकार संबंधित है। तो ये अतः यह जो ए की ये औरत हो गई, ये एक्स औरत हो गई और ये इसका भाई है, बहन है, तो ये इसका क्या हो गई? ननद हो गई। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। 60 नंबर क्वेश्चन है संख्याओं की एक श्रृंखला दी गई है। श्रृंखला के पैटर्न को समझकर आपको रिक्त स्थान में एक संख्या भरनी है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरें। तो इसमें क्या किया है कि 47 और 48 में 47 और 48 में एक का डिफरेंस किया है, फिर इसमें 3 का किया है, फिर तितरी के 9 का किया है, फिर ये इसमें 27 का किया है। अतः तितरी के 29 27 दिया, 81 का होना चाहिए। तो इसमें जोड़ेंगे 87 में 81 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 168 होगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। 61 नंबर क्वेश्चन है कथन दिया है और निष्कर्ष भी दिया है। तो कथन क्या है कि कोई सेव बेर नहीं है। कोई भी जो सेव है सेव वो बेर नहीं है, ये बेर हो गई। फिर कह रहा कि सभी प्लम संतरे हैं। सभी क्या है? प्लम संतरे हैं और सभी संतरे आम हैं। जो सभी प्लम है वो संतरे हैं, ये प्लम हो गया। सभी प्लम क्या है? संतरे हैं। और कह रहा है कि सभी संतरे आम हैं। जो सभी संतरे हैं ये तो संतरे हो गया, और जो ये सभी संतरे हैं वो क्या है? आम है। यानी ये जो बाहर वाला है वो क्या हो गया? आम हो गया। तो आइए निष्कर्ष में देखते हैं। सभी प्लम आम हैं, तो आम के अंदर थी तो प्लम आ रहा है, अतः इसका पहला तो ये सही हो गया। फिर दूसरा कह रहा है कम से कम कुछ आम संतरे हैं। कम से कम कुछ आम संतरे हैं, तो हाँ है, अतः इसका दोनों ही विकल्प क्या होगा? सही होगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। 62 नंबर क्वेश्चन है एक व्यक्ति एक निश्चित स्थान पर 40 घंटे में पहुंच सकता है। यदि वह अपनी गति 1/15 से कम कर देता है तो वह उस समय में 5 किमी कम चला जाता है। उसके द्वारा तय की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग दूरी निकालेंगे और उसके बाद सबसे पहले हम लोग 4 निकालेंगे, उसके बाद हम लोग दूरी निकालेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 63 नंबर क्वेश्चन है एक व्यक्ति ने ऑटो से 132 किमी, ट्रेन से 852 किमी और बाइक से 248 किमी की यात्रा की। इसमें कुल 21 घंटे लगे। यदि ट्रेन की गति ऑटो की गति से 6 गुना और बाइक की गति 1.5 गुना है तो ट्रेन की गति क्या हो गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 3000 का कितना परसेंट है। तो कह रहा है कि 3000 का कितना परसेंट है। तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, 2 से 2 कट गया, 1 से ये कट गया, अर्थात 0.1 आएगा ये। अतः इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 65 है
एक आदमी ने 100 रुपये में एक दीपक खरीदा और इसे 120 रुपये में बेच दिया, उसे कितना लाभ कमाया और लाभ प्रतिशत क्या होगा। अतः इसका हो जाएगा, उसने तो पहले 20 रुपये का लाभ कमाया और लाभ प्रतिशत के लिए क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होगा, 100 से 100 कट गया अर्थात 20%। इसका होता है राइट आंसर क्या होगा, बी। 66 नंबर क्वेश्चन है, एक साक्षात्कार के दौरान आप क्या करते हैं। तो आप अपना परिचय देने की क्षमता साबित करते हैं, संचार में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी करते हैं, अपने कौशल का प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त करते हैं। अतः इसका तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। अतः इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। 67 नंबर क्वेश्चन है, एक साक्षात्कार के माध्यम से नियोक्ता एक यह पता लगाने में सक्षम है कि क्या उम्मीदवार कार्य करने की क्षमता रखता है। ए ऑप्शन। 68 नंबर क्वेश्चन है, नौकरी के लिए आवेदन करते समय पालन किए जाने वाले चरणों की पहचान करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एक अच्छी तरह से लिखित फिर से शुरू के साथ नौकरी के लिए आवेदन करना चाहिए। 69 नंबर क्वेश्चन है, एक साक्षात्कार के दौरान एक चाहिए तो एक मुस्कान के साथ साक्षात्कारकर्ता का अभिवादन भी करना चाहिए, आंख से संपर्क बनाए रखना चाहिए, स्पष्ट रूप से और जोर से बोलना चाहिए, जब साक्षात्कार समाप्त हो जाए तो उसको धन्यवाद बोलना चाहिए। अतः इसके तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए राइट आंसर डी होगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, एक साक्षात्कार से पहले अभ्यास या अभ्यास सत्र को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मॉक इंटरव्यू, मॉक टेस्ट। 71 नंबर क्वेश्चन है, ऑनलाइन साक्षात्कार आयोजित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, या तो ऑडियो कॉल से या तो वीडियो कॉल से। ऑनलाइन साक्षात्कार में भाग लेने से पहले यह महत्वपूर्ण है, आपको क्या करना चाहिए। तो आपको पहले ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए जहां उचित प्रकाश व्यवस्था के साथ कोई गड़बड़ी या शोर न हो। दूसरा, रिज्यूम, पेन, नोट्स लिखने के लिए नोटबुक और एक गिलास पानी तैयार रखना चाहिए। और इंटरनेट कनेक्शन, माइक्रोफोन और वेब कैमरा का परीक्षण करना चाहिए ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, रिज्यूम से संभावित नियोक्ता को उम्मीदवार के बारे में पता चलता है। तो उम्मीदवार के बारे में क्या पता चलता है, उसके स्किल्स पता चलते हैं, उसका एजुकेशन पता चलता है, उसका अनुभव पता चलता है, सारे, क्योंकि सारे रिज्यूम पे लिखे रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, उपरोक्त सभी। 74 नंबर क्वेश्चन है, करियर के उद्देश्य होने चाहिए। क्या उद्देश्य होने चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नौकरी के लिए उपयुक्त संगठन के लिए आवेदन करना चाहिए। 75 नंबर है क्वेश्चन, खाली समय में की जाने वाली गतिविधियाँ जैसे पढ़ना, बागवानी करना, ब्लॉग लिखना इत्यादि कहलाता है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, हॉबीज़ कहते हैं, शौक कहते हैं। अतः इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति स्वाभाविक रूप से कुछ करने में अच्छा होता है तो यह उसका क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसका ये ताकत कहलाता है, स्ट्रेंथ कहलाता है। 77 नंबर क्वेश्चन है, किसी के कार्य को कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए आसान बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण, तकनीकी और रिज्यूम में उल्लेखित को कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है, स्किल्स कहते हैं, यानी कौशल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। 78 नंबर क्वेश्चन है, प्रशिक्षण की एक भुगतान अवधि जो आपको उद्योग में कम काम करते समय एक विशेष कौशल या कौशल के एक सेट को सीखने की अनुमति देती है, कहलाती है। तो उसको क्या कहते हैं, अप्रेंटिस कहते हैं, यानी शिक्षुता। 79 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार के माध्यम से अप्रेंटिस को बढ़ावा देता है, कौन बढ़ावा देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, नेप्स। 80 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी इट इज़ इम्पोर्टेंट टू, ये तो इंग्लिश का क्वेश्चन है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू खाली स्थान ऑन द नेप्स खाली स्थान टू अप्लाई फॉर द अप्रेंटिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, रजिस्टर और पोर्टल। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रजिस्टर ऑन द नेप्स पोर्टल टू अप्लाई फॉर द अप्रेंटिसशिप। 81 नंबर क्वेश्चन है,
दिए गए विकल्पों में पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की पहचान करें। तो इसमें नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म कौन सा है? डी नंबर, लिंक्डइन। ये प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप ये सब सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, प्रभावी नौकरी खोज करने के लिए आपको अवश्य करना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए? जानिए आप किस तरह की नौकरी की तलाश में हैं, जहां आप ऐसे नौकरी के अवसर ढूंढ सकते हैं और आपको ऐसे दस्तावेज तैयार करने हैं जिसकी आपको आवश्यकता है। अतः इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है 83 नंबर, नौकरी के लाभ जो एक व्यक्ति को रोजगार मिलने पर मिल सकता है उसको क्या कहते हैं? वेतन भी देते हैं लोग, स्वास्थ्य देखभाल और बीमा भी मिलता है और पीएफ वगैरह भी मिलता है। अतः इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।